वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है जीएस 5 और जीएस 6 मेंस में जो ऐड हुआ है उसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं उन सारे पॉइंट्स से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके मेंस के एग्जाम में। और ये सीरीज जो है ये बायलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जीएस 5 से हमने शुरू किया है। पॉइंट फर्स्ट जो है सिलेबस का उसी पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज ये हमारा 4th डे है और एक क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ में क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपी पीसीएस के एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ सभी के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप उनको ज्वाइन कर आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और इनके संबंध में आपको जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा कौन सा चल रहा है सिलेबस का, वो है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। तो देख लेते हैं आज हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर आप सिलेबस का दूसरा पॉइंट देखेंगे तो उसका संबंध भी आर्किटेक्चर से ही है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले और दूसरे दोनों ही पॉइंट्स में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर के बारे में। और आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न समय समय पर हर एज में अलग प्रकार का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है। तो आपको उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का पूरा शुरू करना है स्टार्टिंग पीरियड से, फिर आपको आगे बढ़कर मॉडर्न तक आना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर सीक्वेंस में हो, रैंडमली आप चीज़ों को ना पुट करें। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एग्जाम्पल्स ऐड करिए जिससे आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है ये शोकेस करता है फैबुलस वेल्थ ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर इंस्पायर्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू, इंडो इस्लामिक एंड इंडो यूरोपियन कल्चर्स। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की स्थापत्य विरासत है इसमें बौद्ध, हिंदू, इंडो इस्लामिक और इंडो यूरोपीय संस्कृति के हमें संगम से ये प्रेरित दिखाई देता है और इसकी शानदार संपदा को ये दर्शाता है, इन सारी संस्कृतियों की संपदा को दर्शाता है। इस तरह से हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखेंगे, देखिए एक पॉइंट हम ये ऐड करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर है इसमें हमें क्या क्या पूरा स्टार्टिंग से लेकर वर्तमान तक हमको बताना है, क्या क्या दिखाई देता है। बुद्धिस्ट स्तूपास, उसके बाद उसी समय पर विहार बनाए गए थे, उसके बाद एंशियंट मोनेस्ट्रीज, टाउनशिप्स, फोर्ट्स, गेट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क, मौसोलियम्स, मेमोरियल्स और अदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स। ये सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स हमको दिखाई देते हैं जो आपके हिंदी में भी लिखे हैं, जैसे कि बौद्ध स्तूप और विहार, प्राचीन मठ, टाउनशिप, किले, द्वार, महल, मंदिर, मस्जिद, समाधि, स्मारक और अन्य सामुदायिक संरचनाएं इसमें शामिल हैं। अब हम उसके बाद डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ जो स्टेट है, राज्य का स्थापत्य, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। जैसे कि एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया, सीक्वेंस से चलिएगा। तो सबसे पहले स्तूप के बारे में हम बताएंगे। धार्मिक स्तूप है और उसके बाद धर्म राज्य का स्तूप है। दोनों ही प्री अशोकन स्तूपास हैं, यानी कि अशोक के काल के पहले के स्तूप हैं और ये सारनाथ में पाए गए हैं, स्थित है मतलब। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद हम चलेंगे कि फेमस टेम्पल्स हैं, जिनमें से कौन कौन से टेम्पल्स आ जाते हैं। दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ में है, काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है, कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है। ये सारे भी आर्किटेक्चर वंडर यानी आर्किटेक्चरल हेरिटेज का ही एग्जाम्पल है।
तो उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हमारा आ जाता है मेडिवल वाला टाइम। फिर हम बताएंगे अटाला मस्जिद जो जौनपुर में है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बनाई गई थी। उसके बाद मुगल एरा का आप एग्जाम्पल देंगे। देखिए हमें सब कवर करना है, सारे एंशियंट से लेकर पूरा मॉडर्न तक आना है। तो जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को मेंशन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट और इसी के पास फतेहपुर सीकरी। ये सब कब बना था? मुगल एरा में। उसके बाद इलाहाबाद फोर्ट जो कि यमुना रिवर के बैंक में स्थित है, ये भी काफी प्रसिद्ध और अच्छा आर्किटेक्चर का उदाहरण है। फिर हम देखते हैं ताजमहल के बारे में हम और बताएंगे, क्योंकि ये तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ताजमहल जो है ये आगरा में स्थित है। 1632 से लेकर 43 तक इसका निर्माण किया गया था मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा, और इसको मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल भी माना जाता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे समय में, और हम आ जाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, जो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे थोड़ा समय में और आगे बढ़कर इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, जो स्कॉटिश बेरोनियल स्टाइल से निर्मित की गई थी। उसके बाद ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद में जो स्थित है। कानपुर मेमोरियल चर्च, जो कि ये दोनों को गोथिक रिवाइवल स्टाइल से बनाया गया था, और ये एग्जाम्पल्स हैं यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स के उत्तर प्रदेश में। तो देखिए अगर हम सब कुछ कवर करेंगे तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नॉट पूरे। लेकिन अगर आपने सोचा कि आप केवल मुगल एरा के बारे में कुछ बता दें, कि आपने बता दिया ताजमहल और आपने बता दिया फतेहपुर सीकरी, तो आपको मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें स्टार्टिंग से आकर एंड तक कवर करना है और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं है आपको एक दो के बारे में ही पता है और आप उन्हीं के बारे में पूरा आंसर लिख दें, तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसीलिए हमने स्तूपा से शुरू कर पूरा ब्रिटिश एरा तक सारे सब चीजों के बारे में बताया और सबके एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट। फिर देखते हैं, फिर हम बताएंगे जो लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन है और जो कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये बने हैं इंडो गोथिक स्टाइल से। और उसके बाद हम वर्तमान में आ गए, हम बताएंगे नोएडा। नोएडा एक प्लांट सिटी बनाई गई है और वर्तमान में ये आईटी हब है स्टेट का। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, और फिर हम बताएंगे कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं कि thus Uttar Pradesh has witnessed architectural development over the centuries. It is home to various significant architectures in Indian history. यानी कि ऐसा कहा जा सकता है, उपरोक्त कारणों से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सदियों से वास्तुशिल्प का के विकास का साक्षी रहा है, और ये भारतीय इतिहास में विभिन्न महत्वपूर्ण वास्तुकलाओं का स्थल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सा कंक्लूजन आप दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको पूरे सीक्वेंस में हिस्ट्री के हर पार्ट को कवर करते हुए अपने आंसर को लिखना है। और साथ में आप अपनी तरफ से और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ हमारा ये वाला डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।